अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आसवाज़ होम कुकिंग में आपको वेलकम करती हूँ और उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ बहुत ही स्पेशल और मज़ेदार सी खीर की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। जी हाँ, स्पेशल इसलिए है क्योंकि मैंने इसमें 2 ऐसे सीक्रेट इंग्रेडिएंट इस्तेमाल किए हैं जो इसके टेस्ट को मज़ीद बढ़ा देंगे। एक दावत स्पेशल रेसिपी आपके साथ शेयर कर रही हूँ, तो रेसिपी को स्किप मत कीजिएगा, एंड तक देखिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिएगा। तो चलें मज़ेदार सी दावत स्पेशल रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। पैन में सबसे पहले हम दूध शामिल करेंगे। ये 1.5 लीटर दूध मैं इस्तेमाल कर रही हूँ और ये पहले से बॉइल्ड मिल्क है और ठंडा दूध है, इसमें ऐड कर देंगे। अभी हमने सिर्फ दूध को गर्म करना है। इस वक्त दूध गर्म हो चुका है, आप देख सकते हैं मलाई की एक लेयर उसके ऊपर आ गई है दूध पर। तो दूध इस वक्त काफ़ी अच्छा गर्म हो चुका है, तो इसमें अब हम चावल शामिल कर देंगे। ये आधा कप चावल है जिनको मैंने आधे घंटे के लिए भिगो कर रख दिया था। इस वक्त चावल काफ़ी अच्छे सोक हो चुके हैं, तो इस वक्त हाथ से टूट रहे हैं आसानी के साथ। तो पहले मैं इन चावलों को अच्छी तरह से तोड़ लूँगी हाथों की मदद से। उसके बाद मैं इसमें शामिल करूँगी। ग्राइंड करके बिल्कुल मत शामिल कीजिए क्योंकि वो फिर एक फिरनी टाइप का एक बन जाता है। तो हमने खीर बनानी है, हमने फिरनी नहीं बनानी। इस वक्त मैंने इसको हाथों की मदद से तोड़ लिया है और उसके बाद मैंने इसमें शामिल कर दिया है दूध में। और मोटे मोटे पीसेस इसमें कुछ बाकी हैं, जो भी कसर इसमें बाद में रह जाएगी तो गल जाने के बाद इसको हम बाद में घोट लेंगे। इस वक्त दूध के साथ इसको चावलों को अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे और मिक्स करने के बाद इसको हम थोड़ी थोड़ी देर के बाद चम्मच चलाते रहेंगे जब तक कि चावल इसमें बहुत अच्छी तरह से फूल नहीं जाते हैं। आप टोटा चावल का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, उनको इस तरह से दूध में शामिल कर दीजिएगा। उसको आपको ज़्यादा तोड़ने की ज़रूरत पेश नहीं आएगी, बस चम्मच चलाते रहेंगे और चावलों के फूल जाने का वेट करेंगे। इस वक्त चावल फूल चुके हैं, तकरीबन 10-15 मिनट में काफ़ी अच्छे फूल चुके हैं और हमने आँच हल्की रखी हुई थी। अब हम चावलों को घोट लेंगे। चावलों को हमने बारीक करना है, मगर ख़्याल रखिएगा हमने ज़्यादा बारीक नहीं करना है, इसमें थोड़े से मोटे पीसेस रहने चाहिए। खीर में हमेशा थोड़े से मोटे पीसेस होते हैं, मगर इसमें साबुत चावल नज़र नहीं आने चाहिए। बस इस तरह से हम घोट लेंगे। तकरीबन 4 से 5 मिनट में काफ़ी अच्छा ये मिक्स हो जाता है, घुट जाता है। और इस वक्त मैंने इसको घोट लिया है। आप देख सकते हैं चावल इसमें खड़े खड़े नज़र भी आ रहे हैं, मगर कोई भी इसमें साबुत चावल मौजूद नहीं है। तो बस इसके बाद इसमें जो पहला सीक्रेट इंग्रेडिएंट है वो है रस, यानी ये पापा मैंने इसमें ग्राइंड करके शामिल कर दिया है और थोड़ा थोड़ा करके इसको शामिल करेंगे। ये मैंने क्यों शामिल किया है, एक तो इसका टेस्ट बहुत अच्छा हो जाएगा खीर का, दूसरा ये कि इसमें इसका जो कलर है वो थोड़ा सा ब्राउनिश टाइप का हो जाएगा। तो बस इस तरह से थोड़ा थोड़ा करके शामिल करेंगे ताकि इसमें कोई गुठली ना रहे, कोई लम्स ना रहे। अब इसके बाद इसमें हम बादाम शामिल कर देंगे। थोड़े से बादाम है जिनको मैंने लंबाई में कट कर लिया है, इसको हम शामिल कर देंगे और मिक्स कर देंगे। आप इस वक्त खीर की कंडीशन देख सकते हैं, खीर काफ़ी ज़्यादा गाढ़ी हो चुकी है और इस वक्त मैंने चूल्हा भी हल्का किया हुआ था। मज़ीद बस उसको 1 से 2 मिनट के लिए कुक करेंगे। जिस वक्त चावल फूल जाते हैं उसको हम घोट लेते हैं, उसके बाद चीनी शामिल कीजिएगा। मैंने 8 टेबल स्पून इसमें शामिल किए हैं। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। मिक्स कर देंगे चीनी को, इसके मेल्ट कर लेंगे। 2 से 3 मिनट में ये मेल्ट हो जाती है काफ़ी अच्छी। अब इसके बाद जो दूसरा सीक्रेट इंग्रेडिएंट है वो है आलमंड एसेंस। ये हम हाफ़ टी स्पून के बराबर शामिल करेंगे। ये इसके टेस्ट को मज़ीद इन्हेंस कर देगा। यकीन जानिए ये बहुत ज़्यादा टेस्टी और मज़ेदार सी स्पेशल खीर बनकर तैयार हुई थी। आधा टीस्पून इसमें शामिल करेंगे, इसको मिक्स कर देंगे अच्छी तरह से और इसको हम रूम टेम्परेचर पे ठंडा कर लेंगे। उसके बाद फिर इसको हम किसी डिश में निकाल लेंगे। यहाँ पर खीर को मैं खूबसूरत से प्यारे से मिट्टी के बर्तन में निकाल रही हूँ जिसको कूंडा कहा जाता है। खीर को इसमें पोर कर देंगे और उसके बाद फिर इसको मैं डेकोरेट करूँगी और उसके बाद आप ठंडा करके इसको चिल करके खाइएगा। बहुत ही टेस्टी और मज़ेदार सी स्पेशल खीर की रेसिपी मैंने आपके साथ शेयर की है। मुझे उम्मीद है कि आपने इससे पहले ऐसी खीर पहले नहीं बनाई होगी। आपने रेसिपी तो देखी है, आप तमाम चीज़ें इस तरह से ऐड कीजिएगा। इंशाल्लाह रेसिपी आपको बेहद पसंद आएगी। रेसिपी को अगर आप बनाएं तो मुझे फीडबैक भी ज़रूर दीजिएगा और कमेंट में मुझे बताइएगा आपको रेसिपी कैसी लगी। और रेसिपी अगर आपको अच्छी भी लगी हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट मज़ेदार सी रेसिपी के साथ दोबारा आऊँगी, तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।